शंग्रीला डायलॉग। पाकिस्तान ने साउथ एशिया क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से अहम निकात पेश कर दिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने खिताब में कहा, हमें इदारा जाती प्रोटोकॉल हॉटलाइंस को मुअस्सर बनाने की ज़रूरत है। एशिया पैसिफिक को मजबूत बनाने के लिए साउथ एशिया को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साउथ एशिया में दो अहम एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत मौजूद हैं, जिनके दरमियान मसला कश्मीर अभी तक हल तलब है। इसके अलावा भी दोनों ताकतों के दरमियान कई हल तलब इशूज़ पाए जाते हैं, जिन पर तवज्जो की ज़रूरत है। हिंदुस्तान को ऐसी शिकस्त दी कि वो सारी उम्र याद रखेगा। हमने 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। बलूचिस्तान को कोई गिला है तो बैठ के तय करना चाहिए। दहशतगर्द अगयार के एजेंट हैं, तरक्की के अमल को मुतासिर करना चाहते हैं। दहशतगर्दों का रास्ता बलूचिस्तान के लोगों को खुद रोकना चाहिए। बलोच अमाहिदीन बताएं वो कौन से नकाइस हैं जो ठीक कर सकते हैं। बैठ के लोगों को वापस लाने के लिए मिलकर काविशें करनी चाहिए। दहशतगर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान ब्रांड जरगे से खिताब, कहा कि कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 250 अरब रुपए देंगे। हमने कौम में इत्तेहाद व इत्तफाक बरकरार रखना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी ग्रैंड जुर्गे में शिरकत। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द रवायात को रोंद कर बलूचिस्तान का नाम लेते हैं। दहशतगर्दों का टोला बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है। दहशतगर्दी की वजह से बलूचिस्तान मुतासिर हो रहा है। मुट्ठी भर अनासर दहशतगर्दी के जरिए तरक्की को रोकना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का जुर्गे से खिताब, कहा, मारका हक में कामयाबी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के अवाम ने भी कामयाबी पर खुशी मनाई। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफिज हैं। अमन के लिए जंगबंदी की पेशकश कबूल की। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वाराना सलाहियतों के बाइस तारीखी कामयाबी मिले। पाक फ़ज़ाइया ने भारत में 7 हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों से खिताब, कहा कि IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात से मईशत को इस्तेहकाम मिला। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। टैक्स की वसूली गुज़िश्ता साल की निस्बत 28% ज़्यादा रही। भारतीय फौज की पहली बार अपने लड़ाका तैयारों की तबाही की तस्दीक। पाकिस्तान ने जंगी तैयारे मार गिराए, भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू में सच उगल दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों अपने तैयारों की तबाही का एतराफ़। जनरल अनिल चौहान ने कहा, पाकिस्तान से लड़ाई में लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का मारगिराए तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कितने तैयारे तबाह हुए? टीवी मेज़बान के सीधे सवाल पर कहा, अहम ये नहीं कि तैयारे गिराए गए, अहम सवाल यह है कि क्यों गिराए गए। हमने फ़िज़ाई लड़ाई में अपनी गलती पहचानी और 2 दिन बाद इस्लाह की। 6 तैयारे गिराने के बयान को गलत करार दिया मगर मुतबादिल अदाद-ओ-शुमार नहीं बताए। जनरल अनिल चौहान ने अमरीकी सालिसी या जोहरी जंग का खतरा गैर हकीकी करार दिया। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना हिंदुस्तान का नाम दे दिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितना हिंदुस्तान कहलाई गई। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दलाना कार्रवाइयाँ। बलूचिस्तान के ज़िला सोराब में दहशतगर्दों के सरकारी और निजी तनसीबात पर हमले, थाने समेत कई इमारतें जला दी।
और बैंक लूट लिए। इंतजामी ऑफिसर की रहाइशगाह पर धावा। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते एडीसी रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बलीदी जामी शहादत नोश कर गए। मजमूम कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सीज ने की। एफसी लेवीज और पुलिस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलीदी की नमाज जनाजा एफसी हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती, कमांडर बलोचिस्तान कोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल राहिद नसीम अहमद की शिरकत। सूबाई वज़रा, IGFC, चीफ सेक्रेटरी, आला सिविल और अस्करी हुक्काम, सियासी और कबायली माहिदीन और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। फितनाल हिंदुस्तान के बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले भारत के मुलव्विस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। मार्का हक में नाकामी की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सीज का बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दिया। बलोचिस्तान में भारतीय सरकर्दा फितनाल हिंदुस्तान मासूम बलोचों, बच्चों और खवातीन को निशाना बनाने लगा। भारत ने मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बलोचिस्तान में हमले बढ़ा दिए। मजदूरों का नाहक कत्ल, जाफर एक्सप्रेस, APS बस गुज़दार और सोराब हमले इसी सिलसिले की कड़ी। फितनाल हिंदुस्तान के हमले के बाद भारतीय मीडिया और वारफेयर चलना मामूल बन गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मुतहर्रिक। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹253.63 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹254.64 फी लीटर पर बरकरार। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। LPG की कीमत में ₹4.62 फी लीटर कमी, नई कीमत ₹240.53 मुकर्रर। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर ₹54.60 सस्ता। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,838 मुकर्रर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान में पुरतपाक मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। दोनों वज़ीर ख़ारजा की जुलाई में अज़रबैजान में होने वाली ECO समिट के हवाले से गुफ्तगू। इजलास की तफसीलात, शुरका और तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। UAP रेलवे मनसूबे पर बातचीत। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मनसूबे की फ्रेमवर्क मुआहदे पर मुशावरत। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अफ़गान क़यादत से मुशावरत पर जोर। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार। भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज़ तकारीर और इम्तियाजी सलूक का सामना है। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए बाइसे तशवीश है। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी है। मजहबी मनाफरत इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन चुकी है। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा। सैनिटर मुशाहिद हुसैन की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में रूस के मुस्बत गैर जानिबदाराना रवैये पर इज़हार तशक्कुर। रूसी वज़ीर ख़ारजा की भारत के मगरबी इत्तेहादियों पर किरदार पर तनकीद। लारूफ का नेटो पर अफ़गानिस्तान में वापसी की शाबाश साजिश का इल्ज़ाम। मुशाहिद हुसैन की पोजीशन यूरेशियम फोरम के आगाज़ से कबल रूसी वज़ीर ख़ारजा के साथ 40 मिनट तवील मुलाकात हुई। मुशाहिद हुसैन सैयद को रूसी वज़ारत ख़ारजा और हुक्मरान जमात यूनाइटेड रशिया की जानिब से पाकिस्तान और वाहिद मेहमान की हैसियत से खुसूसी दावत दी गई थी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रूस की ख़ारजा पॉलिसी का महवर ख़ित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्डन दी स्टेट कमेटी का तीसरा इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुल्क से गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई इदारों को मिलकर काम करना होगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बायस बन रहा है, इनसे सख्ती से निपटा जाए। गदागारी को नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार देना ज़रूरी है।
पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला का हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मैकेनिज़्म पर गौर। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज़ ने कहा कि गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं और प्लाट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। मेरी भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई, सदा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी तो मुतालिका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थी? जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं तो कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द उनका मसला हल होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से जेल से एज चेयरमैन, मैं डील करूँगा उसके साथ। और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे हो। कहा है कि उसका मैं प्लान बना के उनको बताऊँ। इतनी सीरियसनेस मैंने नहीं देखी जो अब ये मूवमेंट में आने लगी। बानी PTI ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने कहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बानी ने कहा, मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, जेल से लीड करूंगा। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। 9 मई हमला केस ATC इस्लामाबाद का सजा याफ्ता PTI MNA अब्दुल लतीफ़ समेत 7 मुजरमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। 11 मुजरमान को सजा सुनाई, 4 कमरा अदालत से गिरफ्तार हो गए। SHO थाना रबना 7 मुजरमों को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करें। अदालत का हुक्म PTI MNA और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला जलाओ घिराव केस का 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 11 मुलजमान को मुख्तलिफ दफ़ात में मजमूई तौर पर 27 साल और 3 माह कैद की सजा सुनाई। मुलजमान सियासी जमात के कारकुन हैं जो बानी PTI की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। मुलजमान ने थाने पर हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाईं और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। मुलजमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। अदालती फैसला। 10 मई के बाद एक मजबूत और तवाना पाकिस्तान का तासुर उभरा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जैसी कामयाबी मुआशी मैदान में भी हासिल करेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। मुल्क की मुआशी कारकर्दगी की IMF ने भी तारीफ की। तेज़ तरीन तरक्की के लिए टैक्स कल्चर को फ़रोग देना होगा। चाहते हैं तलबा और तालिबात को जदीद दौर से हम आहंग करें। हम मुर्गे मुर्गियाँ और कट्टे नहीं, टेक्नोलॉजी देंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। तमाम सियासी जमातों में सोच और सलाहियत ख़त्म हो गई है। तमाम जमातें इक़्तिदार के पीछे भाग रही हैं। सियासी इंतशार के बायस किसी भी मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। जिनको वोट नहीं मिले वो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं। कभी किसी पार्टी ने लीडर को रिहा करो की तहरीक नहीं चलाई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का तकरीब से खिताब। दूसरे मुल्क अमीर, हम गरीब से गरीब हो रहे हैं। अशराफिया की वजह से मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ रही। हुकूमत अशराफिया के ऊपर टैक्स लगाने से डरती है। 60% बजट सूबों में चला जाता है, सूबे अपना टैक्स जमा नहीं करते। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, तेज़ हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। सवात, मंगोरा शहर समेत ज़िला भर में मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश की नवीद। सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी का राज। नवाबशाह और सिबी में पारा 49 डिग्री तक पहुँच गया। जैकबाबाद, दादू में तुरबत में 48 रहा। शहीद बेनज़ीराबाद और लड़काना में 47 डिग्री रिकॉर्ड। सखर, सरगोदा, साहिवाल में 45, मिट्टी 44, लाहौर और गवादर में 42, कराची में 40 रहा।